पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान उस वक्त सुर्खियों में आ गए जब वे रेड कार्पेट पर फिसलकर गिर पड़े। ये घटना उस समय हुई जब वे सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों का स्वागत कर रहे थे। कैमरे की निगाहें उन पर थी, लेकिन अचानक चलते चलते उनका संतुलन बिगड़ा और वे जमीन पर गिर गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई और वे तुरंत संभल कर खड़े हो गए। कार्यक्रम भी बिना किसी रुकावट के जारी रहा, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। झुंझुनू के गोठरा थाना क्षेत्र में एक मामूली कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। चिराना उदयपुर वाटी रोड स्थित नांगल टोल प्लाजा पर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला तोड़फोड़ और मारपीट तक पहुंच गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक एक थार गाड़ी पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। इसके बाद टोल कर्मियों और गाड़ी में सवार युवकों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते उग्र हो गई। उसी दौरान थार चालक ने बाइक सवार चिराना निवासी गोवर्धन सैनी को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत उदयपुर वाटी CHC ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे सीकर रेफर कर दिया गया। इधर हादसे के बाद गुस्साए युवकों ने थार गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और मौके से फरार हो गए। हाथरस के सहपऊ क्षेत्र के मढ़ाका गांव में हुई मारपीट का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। ये वीडियो करीब 14 दिन पुराना है, लेकिन इसके सामने आते ही इलाके में चर्चा तेज हो गई है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो रहा है। एक पक्ष के कई लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल है, गाली गलौज करते हुए नजर आती है। इसके बाद स्थिति को और बिगड़ती है और कुछ लोग एक व्यक्ति का पीछा करते दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ समय बाद मौके पर मौजूद अन्य लोग बीच बचाव करते हुए नजर आते हैं और स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर ग्रामीण की नई SP PD नित्या इन दोनों अपने एक अनोखे अंदाज को लेकर सुर्खियों में है। थाने के निरीक्षण के दौरान उन्हें पारंपरिक तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। कालीन बिछी थी, चौकी सजी थी और पूरी औपचारिकता के साथ स्वागत की तैयारी थी। लेकिन SP नित्या ने इस परंपरा को अपने अंदाज में बदल दिया। वे सीधे उस कालीन और चौकी के बीच से गुजरने के बजाय साइड से निकली और जवानों के साथ बराबरी में खड़ी हो गई। ये छोटा सा कदम उनकी सादगी, समानता को दिखाता है। उनका ये अंदाज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे एक संवेदनशील और जमीन से जुड़ी सोच का प्रतीक मान रहे हैं। जहां एक और गार्ड ऑफ ऑनर जैसी परंपराएं लंबे समय से चली आ रही है, वहीं SP नित्या ने ये दिखा दिया कि हर परंपरा को ज्यों का त्यों निभाना जरूरी नहीं होता। सवाल अब सिर्फ परंपरा का नहीं, सोच का है। और SP PD नित्या ने अपने इस अंदाज से ये साफ कर दिया कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ पद नहीं, बल्कि नजरिया भी होता है। झांसी से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। दरअसल सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक गरीब बैटरी रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो युवक और एक महिला मिलकर रिक्शा चालक को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। पीड़ित बचाव की कोशिश करता है, लेकिन दबंगों ने कोई रहम नहीं दिखाया। ये विवाद एक मुकदमे को वापस लेने के दबाव को लेकर शुरू हुआ। आरोप है कि पहले रिक्शा चालक पर समझौते के लिए दबाव बनाया गया और जब उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद पीड़ित न्याय की उम्मीद लेकर थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसकी शिकायत तक सुनना जरूरी नहीं समझा। इस घटना ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि समाज में बढ़ती दबंगई की तस्वीर भी उजागर की है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं।
रीवा से रसोई गैस रिफिलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीते दिनों वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक गैस एजेंसी के गोदाम में कर्मचारी सिलेंडर में गैस चोरी कर रहे हैं। वीडियो में गोदाम के भीतर की हर गतिविधि रिकॉर्ड हो गई, जिसे देख एजेंसी मैनेजर के पसीने छूटने लगे। रीवा शहर में आम जनता पहले ही गैस की किल्लत और लंबी लाइनों से परेशान है, लेकिन अब ये मामला दिखा रहा है कि कुछ एजेंसियां ग्राहकों के साथ सीधे धोखा कर रही है। सिलेंडर की रिफिलिंग और ब्लैक मार्केट में बिक्री ग्राहकों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। मामले की संजीदगी को देखते हुए तहसीलदार ने जांच और आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। अभी आपके माध्यम से जानकारी संज्ञान में इसका मैं दुख पाता हूं। हालांकि इस बारे में जानकारी एजेंसी में मैनेजर है अधिकारी फरार हो गए। जी, अभी आपने जो मुझे बताया है, तो अब इस मैटर पे चूंकि आपने ये संज्ञान में लाई ये बात, इसकी जांच कराकर जो विधि कार्रवाई जिस विभाग से संबंधित होगी उसे कराने के प्रयास कराए जाएंगे। शामली के कैराना में एक मनचले ने सरेरा युवती से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर दी। मनचले ने गाली गलौज करते हुए पहले युवती का गला दबाया और सड़क पर मारपीट करते हुए घसीटा। इसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। युवती के चीखने चिल्लाने की आवाज पर भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ ने जैसे तैसे युवती को बचाया। वहीं मौके का फायदा उठाकर मनचला फरार हो गया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है। लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दमोह के हटा में पुलिस की मौजूदगी में दो लोगों के आपस में भिड़ने का वीडियो सामने आया है। दरअसल मामला हटा के अंधियारा बागीचा इलाके का है, जहां बीती रात दो पक्षों में विवाद की खबर पुलिस को मिली थी। इसके बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस स्टाफ के सामने ही दो लोग जमकर लड़े, लात घूंसे चले और काफी देर तक मारपीट होती रही। पुलिस जवान की काफी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ। दोनों ही पक्षों को पुलिस अपने साथ थाने लेकर गई। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के कैनही जंगल में विष्णु महायज्ञ के दौरान मंच पर अश्लीलता परोसे जाने को लेकर लोगों में रोष बढ़ गया। रामलीला जैसे धार्मिक आयोजन के मंच पर बार बालाओं का डांस कराया गया। डांस के दौरान एक युवक मंच पर चढ़ गया और खुलेआम असलहे से फायरिंग कर दी। मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक मंच पर फायरिंग कर रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि धार्मिक आयोजनों के नाम पर अशोभनीय कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिससे सामाजिक और धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलवामा के बिनोरा इलाके में CSIR फील्ड स्टेशन में ट्यूलिप गार्डन आम लोगों के लिए आज से खोल दिया गया। 20 कैनाल के ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन CSIR डायरेक्टर और दूसरे फॉर्म के कर्मचारियों ने किया। यहां पिछले साल 80,000 ट्यूलिप लगाए गए थे, लेकिन इस साल 1 लाख से ज्यादा अलग अलग तरह के ट्यूलिप लगाए गए हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यह पहल शुरू की गई है। इसमें किसानों को ट्यूलिप और दूसरे फूलों की खेती की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि किसान फ्लोरिकल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो सकें और इंडस्ट्री से फायदा उठा सकें। गुरुग्राम के पटौदी इलाके के खोट गांव में बीती रात रफ्तार के जुनून ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने सड़क किनारे चल रहे 3 लोगों को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
मरने वालों में एक बुजुर्ग और 2 बच्चे शामिल हैं, जिन्हें इस बेकाबू गाड़ी ने अपनी चपेट में ले लिया। ये पूरी रूह कपा देने वाली वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसमें मौत का मंजर साफ देखा जा सकता है। हादसे के बाद थार का ड्राइवर अपनी गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ी के नंबर के आधार पर 25 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और थार को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली के प्रीतमपुरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार फोर्स गाड़ी और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि ये बड़ी लापरवाही का नतीजा है। फोर्स गाड़ी का ड्राइवर रॉन्ग साइड से आ रहा था। हादसे के वक्त कार में एक ही परिवार के 3 लोग सवार थे जो अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। इस टक्कर में कार पूरी तरह पिचक गई, जिससे अंदर बैठे लोग बुरी तरह फंस गए थे। कार में मौजूद एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अब उस फरार ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात बहुमंजिला इमारत की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। रात करीब 2:30 बजे लगी इस आग का धुआं देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गया, जिससे ऊपरी मंजिलों पर सो रहे लोग अंदर ही फंस गए। हालात इतने बिगड़ गए थे कि जान बचाने के लिए एक मासूम बच्चे समेत 4 लोगों ने पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर 4थी मंजिल से एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसमें कुल 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। राहत की बात यह है कि रेस्क्यू किए गए सभी लोग सुरक्षित हैं और प्रशासन अब आग लगने के असली कारणों की जांच कर रहा है। जम्मू में आज फिटनेस और एकता का एक शानदार नजारा देखने को मिला, जहां आयोजित एक ऐतिहासिक मैराथन में करीब 4500 धावकों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, खेल मंत्री सतीश शर्मा और फिटनेस आइकॉन मिलिंद भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। मैराथन को अलग अलग श्रेणियों जैसे 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में बांटा गया था, ताकि हर उम्र के लोग इसमें शामिल हो सके। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी में दौड़ने को लेकर एक अलग ही जुनून दिखाई दिया, जिससे पूरा जम्मू शहर खेल के रंग में रंगा नजर आया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच स्वस्थ जीवन शैली और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। दिल्ली में आज फिट इंडिया संडे जोन साइकिल कार्यक्रम के जरिए फिटनेस का एक जबरदस्त संदेश दिया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने साइकिल चलाकर अपनी सेहत के प्रति जागरूकता दिखाई। इस खास आयोजन की रौनक तब और बढ़ गई जब 6 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर मैरी कॉम ने भी इसमें हिस्सा लिया। मैरी कॉम ने न केवल खुद साइकिलिंग की, बल्कि लोगों को फिट रहने के लिए भी प्रेरित किया और इस शानदार इवेंट के लिए प्रशासन का आभार जताया। दिग्गज मुक्केबाज ने ये बताया कि वो अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा बहुत सजग रहती हैं और खेल हो या आम जिंदगी, स्वस्थ रहना हर किसी की प्राथमिकता होनी चाहिए। बांडीपुरा में एक बार फिर कुदरत का खूबसूरत नजारा देखने को मिला है, जहां ऊंचे इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरी घाटी को सफेद चादर से ढक दिया। गुरेज और तुलेल जैसे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ियों से लेकर
घरों की छत तक हर तरफ बर्फ नजर आ रही है। हालांकि ये नजारा देखने में बेहद सुंदर है, लेकिन इसकी वजह से आम जनजीवन पर काफी असर पड़ा है और सड़कों पर खतरनाक फिसलन बढ़ गई है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 85 किलोमीटर लंबी बांडीपोरा गुरेज सड़क को गाड़ियों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में कुदरत का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, जहां अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ों पर हो रहे इस बर्फबारी की वजह से पूरी घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ गई है, लेकिन पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। सैलानी इस सफेद चादर के बीच जमकर मस्ती कर रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए चेतावनी जारी की है, क्योंकि रास्तों पर फिसलन और एवलांच का खतरा बना हुआ है। किसी भी बड़े हादसे को रोकने के लिए केवल सुरक्षित और मजबूत वाहनों को ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। अगर आप भी मनाली जाने का प्लान बना रहे हैं, तो मौसम विभाग और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन जरूर करें, ताकि आपकी यात्रा यादगार और सुरक्षित रहे। मिडिल ईस्ट में जंग की आग तेजी से भड़क रही है, जहां हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर इजरायली ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। पिछले 24 घंटों के भीतर इजरायल पर यह तीसरा बड़ा हमला है, जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हूतियों ने दावा किया है कि वो इजरायल के सैन्य ठिकानों और रणनीतिक जगहों पर लगातार वार कर रहे हैं, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इन हमलों के बाद इजरायल का डिफेंस सिस्टम भी हाई अलर्ट पर है और जवाबी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बार बार होते इन हमलों से साफ है कि हूती विद्रोही पीछे हटने के मूड में नहीं है और संघर्ष अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। जानकारों का मानना है कि अगर यह सिलसिला थमा नहीं, तो आने वाले दिनों में यह जंग और भी भयानक रूप ले सकती है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को और भी घातक बना दिया है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में हलचल मच गई है। अमेरिकी नौसेना का सबसे आधुनिक युद्धपोत USS त्रिपोली अब इस इलाके में पहुंच गया है, जिसके साथ करीब 3500 जाबाज मरीन सैनिक तैनात हैं। ये सैनिक किसी भी इमरजेंसी या हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार खड़े हैं। ये तैनाती ऐसे समय पर हुई है जब ईरान और इजरायल के बीच जंग की आहट तेज हो रही है और समुद्री व्यापार के रास्तों पर भी खतरा मंडरा रहा है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ किसी बड़े और निर्णायक ऑपरेशन की तैयारी में है, जो इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकता है। अमेरिका का ये कड़ा रुख साफ संदेश दे रहा है कि वो अब किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह कमर कस चुका है। मिडिल ईस्ट में जंग के बादल और गहरे हो गए हैं, जहां ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा ड्रोन हमला बोल दिया है। इस बार ईरान के निशाने पर एरबिल और बगदाद जैसे महत्वपूर्ण इलाके रहे, जहां अमेरिकी दूतावास और सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। खबरों के मुताबिक इन ड्रोन हमलों के बाद आसमान धमाकों की गूंज से दहल उठा और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोन्स ठिकानों के करीब गिरने से भारी नुकसान की खबर है। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका ने पहले ही इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत और हजारों सैनिक तैनात कर रखे हैं। इस ताजा हमले ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ सकता है, जिससे पूरी दुनिया की नजरें अब इस खतरनाक मोड़ पर आ चुकी हैं।
कुवैत में बीती रात उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब अचानक हवाई हमले के सायरन गूंजने लगे, जिससे लोग दहशत में आ गए। आधी रात के वक्त सुनाई देने वाले इस डरावने सायरनों ने पूरे शहर को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। कुवैत प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है कि देश पर एक साथ 15 खतरनाक ड्रोन हमले किए गए हैं, जिन्होंने कई जगहों को निशाना बनाया। इन हमलों की चपेट में कुवैत का मुख्य हवाई अड्डा भी आ गया है, जहां ड्रोन गिरने से भीषण आग लग गई। दमकल विभाग और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और हालात को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब पूरे मिडिल ईस्ट में पहले से ही भारी तनाव बना हुआ है, जिससे अब इस इलाके में बड़ी जंग का खतरा और बढ़ गया है। जंग के बीच लेबनान में इजराइल के हमले में 2 पत्रकारों की मौत हो गई है। दक्षिण लेबनान में पत्रकारों की कार को इजरायली सेना ने निशाना बनाया, जिसमें 2 पत्रकारों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हमले में पत्रकार अली शोएब और फातिमा फतौनी की मौत होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दोनों पत्रकार कवरेज के लिए जा रहे थे, तभी इजराइल सेना ने पत्रकारों पर हवाई हमले किए। हमले में पत्रकार फातिमा फतौनी के भाई और फोटोग्राफर मोहम्मद फतौनी भी मारे गए। पत्रकार अली शोएब हिजबुल्लाह समर्थित चैनल अल मनार टीवी के रिपोर्टर थे, तो फातिमा फतौनी अल मयादीन चैनल की रिपोर्टर बताई जा रही हैं। पत्रकारिता की दुनिया से बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां अल मयादीन चैनल की एंकर अपनी सहयोगी फातिमा फतौनी की मौत की खबर पढ़ते वक्त खुद को रोक नहीं पाई। जैसे ही एंकर ने फातिमा के निधन की जानकारी देना शुरू किया, उनकी आवाज भर गई और लाइव टीवी पर ही उनके आंसू छलक पड़े। लोग इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि अपनों को खोने का दर्द शब्दों में बयान करना कितना मुश्किल होता है। फातिमा फतौनी की मौत ने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि पूरे मीडिया जगत को गहरे सदमे में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर लोग एंकर की हिम्मत की दाद दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। इस वीडियो में अमेरिकी सेना ईरानी जहाजों पर भीषण हमला करती नजर आ रही है, जिससे समुद्र में आग की लपटें और धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है। वीडियो जारी करने के साथ ही अमेरिका ने ईरान को अब तक की सबसे सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उसकी दशकों पुरानी समुद्री दादागिरी का समय अब खत्म हो चुका है। अमेरिकी कमांड ने साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों और शिपिंग जहाजों को डराना धमकाना अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान के जयपुर के सोडाला इलाके में 2 दिन पहले हुए हंगामे का अब एक नया मोड़ सामने आया है, जहां सड़क पर गदर मचाने वाली युवती ने आखिरकार अपनी गलती मान ली। 22 गोदाम पुलिया के पास एक मामूली चक्कर के बाद युवती ने आपा खो दिया था और युवक की बाइक पर पत्थरों से हमला कर उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे महज 1700 रुपए का पजामा फटने पर युवती ने बीच सड़क पर हंगामा किया और युवक की गुहार के बावजूद तोड़फोड़ जारी रखी। घटना के बाद जब पुलिस ने एक्शन लिया और युवती की तलाश शुरू की, तो अब उसने लिखित में माफीनामा देते हुए अपनी गलती स्वीकार कर ली है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट और माफीनामे को कोर्ट में पेश करेगी ताकि कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके।